हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे उत्तराखंड राजकीय इंटर कॉलेज में लेक्चर की भर्ती को लेकर। तो दोस्तों, आपने देखा काफ़ी दिन पहले जो है यहाँ पर जो है अखबार में ये खबर आ चुकी है कि उत्तराखंड में प्रवक्ता स्क्रीनिंग की जो भर्ती है वो हटेगी। अब यहाँ पर ये बात भी कही गई साथ ही कि इसका प्रस्ताव जो है कैबिनेट में जाएगा और उसके बाद फिर इस पर मंजूरी मिलेगी। तो दोस्तों, इसको लेकर काफ़ी सारे अभ्यर्थियों में जो है एक कन्फ्यूजन की स्थिति है कि हमें जो है प्रवक्ता स्क्रीनिंग की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इसका विज्ञापन जारी हो चुका है और विज्ञापन जारी होके जो है यहाँ पर फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं और 6 अप्रैल को जो है इसका एग्ज़ाम होना है। अब बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये शंका है कि यार प्रवक्ता स्क्रीनिंग नहीं होगी तो हमारा मतलब यहाँ पर जो है कहीं समय का नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी ये कहीं पर भी क्लैरिफिकेशन नहीं हो रखा है कि ये प्रवक्ता स्क्रीनिंग हटी है। ठीक है, हटेगी ये बात ज़रूर है, ये बात ज़रूर आ रही है न्यूज़पेपर में, लेकिन ऐसा कंफर्म कहीं पर भी नहीं हो रखा है कि स्क्रीनिंग परीक्षा यहाँ पर हटेगी। अब दोस्तों, यहाँ पर जो है अगर आप बिल्कुल स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की तैयारी को अगर स्किप कर देते हैं, बिल्कुल छोड़ देते हैं, तो हो सकता है कि इस बार जो विज्ञापन जारी हो चुका हो सकता है उसमें चेंजेस ना हो पाएँ ना, क्योंकि अभी कैबिनेट में मैटर ने जाना है और कैबिनेट की संस्तुति के अंतर्गत अगर अभ्यर्थियों के द्वारा कोई ऐसा प्रेशर ना बनाया गया हो कि भाई स्क्रीनिंग पूरी तरीके से हटनी चाहिए और बहुत अच्छा इस प्रेशर अगर ना बना सरकार के ऊपर, तो उसके बाद जो है यहाँ पर जो है स्क्रीनिंग परीक्षा तो होएगी। क्योंकि आयोग नहीं चाहेगा कि इस जो है एग्ज़ाम के शेड्यूल में कोई बवाल उत्पन्न हो और इस संशोधन से जो फॉर्म भरे गए हैं उसमें कोई ज़्यादा चेंज करना पड़े। तो आयोग का क्योंकि शेड्यूल फिक्स है और पूरे एनुअल जो है इन्होंने एक शेड्यूल दे दिया है अपना कि कब कौन सा एग्ज़ाम कराना है, कब क्या करना है, तो इससे आयोग के लिए बड़ी दिक्कतें आएंगी। तो इससे क्या होगा, हालांकि इसमें काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के द्वारा यहाँ पर बात कही गई है कि स्क्रीनिंग परीक्षा हटाई जाए, जिससे एक योग्य शिक्षक जो है अपने सब्जेक्ट के जो महारथी हैं वो उसमें नहीं निकल पा रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये कहना है कि इसमें जो है स्क्रीनिंग परीक्षा से थोड़ा हमारा जो है दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि भाई जो सब्जेक्ट में जैसे कोई सब्जेक्ट है, जैसे साइंस सब्जेक्ट से है, मैंने फिजिक्स से है, केमिस्ट्री से है, बायोलॉजी से है, मैथमेटिक्स से है, तो ये अभ्यर्थियों के लिए अब हिंदी है ना, और हिंदी है, एसएसटी है, जीके, जीएस, उत्तराखंड, मतलब ऑलराउंड तैयारी करना थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है, और वैसे ही अब जैसे कोई पॉलिटिकल का है तो वो सब अभ्यर्थी के लिए चलो सामान्य ज्ञान इन चीज़ों में थोड़ा पकड़ मजबूत हो सकती है। अब लेकिन जो हिंदी को डीप पढ़ना पड़ता है ना, उसके अंदर से जो क्वेश्चंस आते हैं तो उनकी प्रिपरेशन करना उनके लिए भी आसान काम नहीं है। ठीक है, और साथ ही साथ आप देखते होंगे कि स्क्रीनिंग परीक्षा में दोस्तों यहाँ पर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, रीजनिंग के अंतर्गत है ना, तर्क शक्ति के अंतर्गत, तो उसके अंदर का मैथ्स के क्वेश्चन क्रिटिकल हो जाते हैं उन अभ्यर्थियों के लिए। तो सभी के लिए कहीं ना कहीं कोई बाउंडेशन है जिस कारण से वो सब्जेक्टिव एक जो है स्क्रीनिंग में एक अच्छी पकड़ नहीं बन पाती, और बहुत सारे अभ्यर्थी स्क्रीनिंग की तैयारी करने के बाद उनके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम पेपर नहीं आता है, और जिस कारण से वो अभ्यर्थी जो है स्क्रीनिंग में रह जाते हैं और मेन एग्ज़ाम में जिस सब्जेक्ट में उनका अपनी अच्छी खासी कमांड होती है उस सब्जेक्ट का वो पेपर ही नहीं दे पाते हैं। तो ये बड़ा दिक्कत होता है। और आपने अधिकांश देखा होगा कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो है बहुत लंबे टाइम से अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो जो है स्क्रीनिंग को बहुत आसानी से कवर कर लेते हैं। ठीक है, और फिर मेन में उतना स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं दोस्तों। हालांकि ये प्रॉब्लम सभी के लिए हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी एक पर्टिकुलर अभ्यर्थी के लिए है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए है, ऐसा नहीं है, ये सभी अभ्यर्थियों के लिए है। और एटलीस्ट अगर हम देखें तो एक इंटर कॉलेज में अगर एक अध्यापक के रूप में हमें जाना है तो एटलीस्ट नॉलेज तो ऑलराउंडर रखनी पड़ेगी, है ना। तो उस हिसाब से सामान्य उत्तराखंड की जानकारी है, उसके अलावा सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान, और उसके बाद थोड़ा तर्क शक्ति और थोड़ा सा जो है इन चीज़ों का, जैसे शिक्षा मनोविज्ञान तो दोस्तों वो तो कंपलसरी है, वो तो एटलीस्ट जो है बीएड में भी अभ्यर्थियों ने पढ़ा ही रहता है। और उसके बाद बहुत सारे अभ्यर्थी टीटी भी करते हैं, जो एलटी के लिए तैयारी करते हैं। तो मनोविज्ञान वाले टॉपिक से मुझे नहीं लगता किसी अभ्यर्थी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती होगी। लेकिन जो ये उत्तराखंड है, सामान्य ज्ञान है, भारत और विश्व की जो जानकारियाँ हैं, ठीक है ना, तो इन चीज़ों से काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और उसके अलावा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जो एग्ज़ाम में जो है किसी भी स्टूडेंट को कहाँ से कहाँ कर देती है। क्योंकि भाई अपने सब्जेक्ट
की कमांड होना अलग बात होती है, और इन एग्ज़ाम्स के लिए जो ये स्क्रीनिंग के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है, इसमें थोड़ा अलग मैटर हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है कि इससे जो है एक अच्छी जो फाइनल जो रिजल्ट स्क्रीनिंग का आता है उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट से रह जाते हैं और वो फिर मेन ही दे ही नहीं पाते हैं। ठीक है ना, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है दोस्तों। ये सभी के साथ होता है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट से रिलेट किसी व्यक्तित्व के साथ होता है, ऐसा नहीं है, ये सभी के साथ होता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर बात आती है कि प्रवक्ता स्क्रीनिंग की परीक्षा इस बार होगी या नहीं। तो दोस्तों अभी तक यहाँ पर बात समझें तो इस हिसाब से यहाँ पर यह है कि 70-80% तो दोस्तों प्रवक्ता स्क्रीनिंग की परीक्षा होगी, क्योंकि अभी तो आयोग ने एक विज्ञापन निकाला है और विज्ञापन निकाल के 6 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम होना है। और जहाँ तक ये न्यूज़ है, इस न्यूज़ के अंतर्गत आया है कि कार्मिक विभाग में जो है नियमावली पास हो गई और साथ ही अब जो है कैबिनेट में ये बात आनी है। तो कैबिनेट में ये बात आएगी और अभी ये निकाय चुनाव हैं दोस्तों, इन निकाय चुनावों के बाद जो है फिर ये कैबिनेट होगी, कैबिनेट में बात आएगी और फरवरी जो है ऐसे ही चले जाएगा, जनवरी ऐसे ही चले जाएगा, फिर फरवरी आएगा दोस्तों और मार्च रहेगा। फरवरी और मार्च में ये डिसीजन लेकर सरकार वैसे चाहे तो सडनली अगर उसको चाहे आयोग से सहमति और उसके बाद जो है सरकार चाहे तो इसको हटवा भी सकती है। ठीक है ना, अगर कैबिनेट में मंजूरी मिल जाएगी तो सडनली जो है पता चलेगा स्क्रीनिंग एग्ज़ाम हट गया है और सीधे मेन एग्ज़ाम का जो है डेट डिक्लेयर हो जाएगी। तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है दोस्तों अभी यहाँ पर कुछ भी क्लियर कर पाना मुश्किल है, इसलिए आप सभी अभ्यर्थियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी जो है स्क्रीनिंग परीक्षा की तैयारी को भी जारी रखें। समय का आप चेंज कर सकते हैं, समय आप निर्धारित जो समय है आपका उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं दोस्तों, और आप अपने मेन की तैयारी पर जुट सकते हैं। स्क्रीनिंग परीक्षा के जो टाइमिंग है उसको आप कम कर सकते हैं, ये सभी अभ्यर्थी कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं कि आप स्क्रीनिंग को बिल्कुल भी उसके लिए तैयारी बंद कर दें, ऐसा नहीं है दोस्तों। और मेन एग्ज़ाम जो मुख्य परीक्षा है, जो आपका सब्जेक्ट है, उसके लिए अपनी तैयारी को जारी कर दें दोस्तों, क्योंकि अभी तक आपने स्क्रीनिंग पर फोकस किया था, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी पिछली बार भी स्क्रीनिंग में रह गए थे और जो है उनको मेन का एग्ज़ाम देने का मौका ही नहीं मिल पाया, जबकि वो मेन में अच्छे खासे अपनी नॉलेज रखते थे, लेकिन मेन का एग्ज़ाम देने का मौका ही नहीं मिला। ऐसा ना हो तो इसलिए जो है आप स्क्रीनिंग को तो रखें ही रखें अपना। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि अभी आयोग की ओर से कहीं ऐसा है ही नहीं कि भाई ऐसा स्क्रीनिंग हम हटाने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना, इसको कहीं कुछ नहीं है। कार्मिक विभाग में वो बात हुई है और साथ ही साथ जो है अभी कैबिनेट में उस मैटर ने आना है। तो कैबिनेट में आना है, ज़रूरी नहीं है कि कैबिनेट में सहमति बन जाए, हो सकता है इस एग्ज़ाम में ना हो ना, कैबिनेट भी यही चाहे। तो इस स्थिति में जो है फिर आप लोगों के पास समय कम रहेगा और 6 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम होना है, तो इसलिए जो है स्क्रीनिंग को भी आप समझ दें और लेकिन मेन के लिए अब थोड़ा ज़्यादा जुट जाएं दोस्तों। अब बात यहाँ पर यह आती है दोस्तों कि स्क्रीनिंग को कितना समय दें और दूसरी बात आती है कि मुख्य परीक्षा के लिए किस सब्जेक्ट को अधिक समय दें। तो दोस्तों ये हमने जो पॉइंट लिया है ये इसलिए लिया है कि बहुत सारे अभ्यर्थी क्या होते हैं, उनको 2-2 3-3 सब्जेक्ट में जो है MA MSc किए हुए होते हैं, तो वो लोग जो है 2-2 3-3 सब्जेक्ट में फॉर्म अप्लाई कर लेते हैं और जब उतने सब्जेक्ट में फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसके बाद जो है वो लोग उस समय जो है किस सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि बहुत सारा क्या होता है स्क्रीनिंग एग्ज़ाम पर डिपेंड करता है कि आप मेन में किस में आपकी मेरिट आती है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये होता था, लेकिन अभी क्या है, अब अगर ये स्क्रीनिंग हटेगी तो आपको उन सब्जेक्ट पर मेहनत करनी है दोस्तों जिसमें आपकी पकड़ सबसे ज़्यादा मजबूत है। तो अभी आप ये मान के चलो कि माना स्क्रीनिंग हट गई तो आपको मेन एग्ज़ाम किसके लिए देना पड़ेगा, उस सब्जेक्ट का देना पड़ेगा पर्टिकुलर जिस सब्जेक्ट में आपकी कमांड ज़्यादा है। तो उसमें फिर इतने सारे सब्जेक्ट में मेन का एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिलेगा अभ्यर्थी। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करें कि अपने मेंस के लिए उस सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दें दोस्तों जो आपकी जिसमें आपकी कमांड अच्छी खासी है। ठीक है ना, जिस सब्जेक्ट में आप एक अच्छी पकड़ रखते हैं उसी सब्जेक्ट के लिए मेन की तैयारी करें। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पॉलिटिकल से भी MA कर लेते हैं, वो हिंदी से भी MA होते हैं, हिस्ट्री से भी कर लेते हैं। तो आप जिस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा पावरफुल है, जिस सब्जेक्ट में आपकी कमांड सबसे ज़्यादा है, उसके मेन की तैयारी पर जुट जाएं दोस्तों अभी, क्योंकि माना अगर स्क्रीनिंग हट जाएगी तो मेन एग्ज़ाम में आपको एक ही सब्जेक्ट का मौका मिल पाएगा मजबूती के साथ, क्योंकि इनके एग्ज़ाम जो होंगे दोस्तों लगातार होंगे। ठीक है ना, अगर खाली मेन का एग्ज़ाम होता है, अभी तक तो आप वेट कर रहे हैं कि स्क्रीनिंग में जिसमें ज़्यादा नंबर आएंगे, स्क्रीनिंग में जिसके मेरिट के हिसाब से मेरा स्क्रीनिंग के बाद मेंस के मौका मिल जाएगा, मैं उसमें एग्ज़ाम दे दूंगा। इसलिए आप
सारे सब्जेक्टों को इंपॉर्टेंस देते हैं, फॉर्म भरते वक्त भी सारे सब्जेक्ट को भर लेते हैं, लेकिन मेनली जो है आपको उस सब्जेक्ट में तैयारी करनी है जिस सब्जेक्ट में आपका जो है मेन के लिए अच्छी पकड़ है। ठीक है दोस्तों, तो उस सब्जेक्ट को आप बिल्कुल पकड़ लीजिए, उसकी तैयारी पर जुट जाइए और साथ ही स्क्रीनिंग पर भी लगभग 1.5-2 घंटा दोस्तों डेली आप दीजिए, क्योंकि ये लगभग फरवरी एंड तक तो ये कंप्लीट हो ही जाएगा कैबिनेट का मैटर। ठीक है ना, फरवरी 10, 15, 20 तारीख तक तो क्लियर हो जाएगा कि स्क्रीनिंग इस बार होगी नहीं होगी। उसके बाद भी आपको स्क्रीनिंग के लिए फिर भी मार्च का महीना पूरा मिलेगा अच्छे से, जिसमें आप रिवीजन कर पाएंगे। तो अभी आप जो रिदम के साथ तैयारी कर रहे थे उसको थोड़ा फ्लो चेंज करके उसको स्क्रीनिंग को थोड़ा कम कर सकते हैं और मेन को ज़्यादा टाइम दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यही था आज के लिए। ठीक है, और साथ ही किस सब्जेक्ट को आपने चुनना है, ज़्यादा महत्व देना है, तो जिस सब्जेक्ट में आपकी अच्छी कमांड है, जिसको आप लग रहा है कि जो है इसमें वैकेंसी ज़्यादा हैं, या आप किसी भी एंगल से आप उसको दृष्टिकोण से देख सकते हैं, और साथ ही अपने किस सब्जेक्ट में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं उस पॉइंट को देखते हुए आप अपनी तैयारी करिए दोस्तों, और अच्छी प्रिपरेशन कीजिए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो इन्हीं सभी चीज़ों को समझते हुए दोस्तों आगे अगर कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो ज़रूर आपके तक पहुंचाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की अपडेट। और साथ ही दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और जो है कंटिन्यू हमारी क्लासेस से जुड़े रहने के लिए आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए जा रहे हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। और साथ ही हिंदी की क्लासेस कराई हैं, प्ले लिस्ट में जाके उनको भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी एक प्रिपरेशन कीजिएगा दोस्तों। इन्हीं सभी बातों के साथ मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।